भाइयों और दोस्तों, जय श्री राम। आज हम एक पुनर्जन्म की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि इंसान बार बार जन्म लेता है और आकर अपने कर्मों के फल भोगता है। यदि हमें किसी का देना लेना रह जाता है तो हमें अगले जन्म में आकर देना पड़ता है। और कई बार इंसान के कर्म खराब होते हैं, तब उसे नीचे की योनियों में जाना पड़ता है, यानी कि पशु या जानवर या कोई कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है। नहीं तो इंसान ही बनता है। एक बार मैंने पढ़ा था, एक अखबार में आया था कि राजस्थान की एक घटना थी। उसमें एक व्यापारी जाकर एक धर्मशाला में ठहरता है और उसका एक 3 साल का 2.5-3 साल का एक बेटा और मियाँ बीवी जाकर धर्मशाला में ठहरते हैं। और सुबह के समय उसका बच्चा बाहर धर्मशाला में आंगन में खेल रहा होता है। तभी वहां एक सांप आ जाता है, नाग। और वो नाग फन फैलाकर उस बच्चे के सामने खड़ा है और वो बच्चा बार बार मिट्टी उठाता है और उस पर मारता है, लेकिन वो सांप कुछ नहीं करता। तभी बाहर एक माल ढोने वाली गाड़ी वाला जा रहा है। उसने देखा, अरे बच्चे के आगे सांप खड़ा है। उसने सोचा कहीं डस ना ले। वो उठाकर अपना निशाना से एक पत्थर मारता है और वो सांप जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। गाड़ी वाला उस सांप को उठाकर एक गड्ढा खोदकर वहां दबा देता है। अब वो गाड़ी वाला रात को वहीं धर्मशाला के बाहर सोता था अपनी गाड़ी में। और रात को जब वो सो रहा था तो और रात में वो सांप जिंदा हुआ और निकल कर आ गया जमीन से और आकर उस गाड़ी वाले को काट लिया। अब गाड़ी वाले को सांप ने जैसे ही काटा तो लोगों को पता चला। लोगों ने एक झाड़ने वाले को बुलाया। झाड़ने वाले ने उसे झाड़ा और अपने मंत्रों की शक्ति से उस सांप को खींच लिया। अब सांप आकर खड़ा हो गया। अब सांप उसका जहर निकाल चूसे नहीं। अब जो वो मंत्र झाड़ने वाला था उसने कहा, भाई बता क्या बात है। तब उस सांप ने मनुष्य की भाषा में बोला। सांप कहता है कि मेरे पिछले जन्म में मैंने इससे 50 रुपए उधार लिए थे और मैं पैसे दिए बिना मर गया और मेरे किसी गलत कर्म की वजह से मुझे सांप की योनि में जाना पड़ा। अब जब इस बच्चे ने मुझे देखकर पहचान लिया तो इस बच्चे ने मेरे को मिट्टी उठा उठा कर मार रहा था कि तुझे लालच है, मेरे लानत है, तूने मेरे पैसे नहीं दिए। इसी बीच इसने मुझे मार दिया, इसका क्या लेना देना। वो बच्चा तो हमारी आपस की बात थी। तब उसने कहा कि अब तू इसका जहर उतार। बोले मैं जहर इसका जब वापस खींचूंगा जब ये वादा करो इससे 50 रुपए इस बच्चे को दिलवाओगे। और उन्होंने लोगों ने वादा किया और तब उस सांप ने उसका जहर खींचा और वो ठीक हो गया। और जब होश में आया उसको कहा 50 रुपए इस बच्चे को दे। तो ऐसी ऐसी सत्य घटनाएं हमारे न्यूज़पेपरों में भी आती रहती हैं। ये सत्य है कि इंसान बार बार जन्म लेता है। लाखों लोगों में से कोई एक विरला ही मुक्ति को प्राप्त होता है, जो कि अपनी आसक्तियों को छोड़ देता है। आसक्तियों को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। आसक्तियां कई प्रकार की है। परिवार से आसक्ति, पैसे से आसक्ति,
मकान से आसक्ति, खाने में आसक्ति, शरीर से आसक्ति, बहुत आसक्तियां हैं। इन सबको छोड़ना बहुत मुश्किल बात है। जैसे मन को बस में करना मुश्किल है, और मन को बस में करने से ही ये आसक्तियां छूटती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन को बस में करना मानो वायु को बांधना है। अर्जुन कहता है प्रभु ये आसान काम नहीं है जो आप बता रहे हो, मन को बस में करो। लेकिन भगवान कहते हैं कि अभ्यास करने से मन बस में हो जाता है। बार बार हम अभ्यास करें तो पुनर्जन्म की जो हमारे शास्त्र बताते हैं वो बात सत्य है। यदा कदा अखबारों में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।